साथियों, भूल जाइए आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, भूल जाइए आप किसी भी मार्केट से लाई हुई बुक्स को या गाइड्स को। कोई भी गाइड आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती, कोई भी कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती। ये आपको खुद को स्टडी करनी पड़ेगी और बुक्स आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको अपनी सेल्फ स्टडी को मजबूत करना पड़ेगा, आपको बुक्स का कलेक्शन करना पड़ेगा। पुरानी जो बुक्स है 6 to 12 तक की बुक्स है उनको कलेक्ट कीजिए और उन बुक्स को लाइन टू लाइन स्टडी कीजिए, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। चाहे वो रीट हो लेवल 1 का या सेक 2 का, चाहे वो वीडियो हो, एसएससी हो या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो। सिलेबस को अगर आपने बुक से, जो टेक्स्ट बुक है उससे नहीं पढ़ा तो आप सिलेक्शन से वंचित रह सकते हैं। साथियों, अभी आप फिलहाल किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? रीट की कर रहे हैं लेवल 1 या 2, या लेब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अदर किसी भी वीडियो हुआ या एसएससी हुआ, या जो बहुत सारी और भी वैकेंसीज है बैंक वगैरह। आप इनमें से किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आप किस एग्जाम के लिए खास तौर से लगे हुए हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको जो बात कहने जा रहा हूं निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। देखिए साथियों, मैं बात करूंगा आज, क्योंकि सबसे पहले जो एग्जाम आने वाला है, अब आने वाले एग्जाम्स में से जनवरी में आपके रीट का एग्जाम होने वाला है। हालांकि वैकेंसी आई नहीं है, वैकेंसी बहुत जल्दी आ जाएगी और मैं बताना चाहूंगा कि पद भी अच्छे खासे होंगे। तो रीट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत कम समय में मैं आपको टू द पॉइंट कुछ खास बात बताना चाह रहा हूं ताकि आपका सिलेक्शन आपकी झोली में हो। देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, मेरा पहला ऑप्शन है कि आप किसी कोचिंग पर है और कोचिंग से आप तैयारी कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन मेरा है आपने कोई गाइड खरीद ली है मार्केट से और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसी में मैं गाइड के बेस पे सेल्फ स्टडी की बात करूं। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप किस प्रकार की बुक्स को यूज कर रहे हैं? क्या आप गाइड से ही कर रहे हैं या और भी कुछ मटेरियल आपके पास में है? अब हो सकता है बहुत सारे अलग अलग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो गाइड्स वगैरह मिलती है, नोट्स मिलते हैं, उनसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मुझे आप थोड़ा सा जानकारी दे दें कमेंट करके कि आप इनमें से किस पे लग रहे हैं, या कोई ऑनलाइन कोचिंग ले रखी हो इसी में, तो भी आप बता दें। कमेंट जरूर करना। अब मैं आगे बात करना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि मैंने जो पेपर जो पिछले वर्षों में पूछे गए और अभी जो लेटेस्ट जो तो एग्जाम हुआ था इसका रीट का, मैंने पेपर को ऑब्जर्व किए। आपको बताना चाहूंगा कि उन पेपर को ऑब्जर्व करने के बाद बहुत ही गजब की चीजें निकल करके आई और उन पर आपने फोकस मुझे नहीं लगता कि किया होगा, और वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो क्या है साथियों, मैं डायरेक्ट और सीधा बात करूंगा। आप भूल जाइए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को। अच्छा नहीं लगा ना? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भूल जाइए, क्योंकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। दूसरी बात, आप भूल जाइए
गाइड्स को, जो मार्केट में जो गाइड मिल रही है आप भूल जाइए उस गाइड को। दूसरा झटका आपके लिए ये, मुझे मालूम है कि मेरी ये बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। फिर बात करूं मैं, अगर आप इस पर हैं तो इसे नहीं भूलना है, यह बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट मेथड है। अब यहां आकर के हम रुक नहीं सकते, सेल्फ स्टडी तो आप करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे मैं बताना चाहूंगा कि गाइड से कोई क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, 2-5 क्वेश्चन आ गए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनसे सिलेक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सेल्फ स्टडी करें, और फिर बात करूंगा मैं बुक से, बुक कौन सी यूज करें। साथियों, मैंने पेपर का ऑब्जर्व किया और मैंने आपके लिए मेहनत की है, और वो मेहनत क्या है, वो मेहनत मैंने एक एक क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया और ये देखा कि आखिर ये क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है 6 to 10th तक, हम वो वाली बुक्स पढ़ लें तो हमारा काम हो जाएगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं क्या, तो मैं यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, इनको पढ़ना है, लेकिन मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से, फुल आत्मविश्वास के साथ अगर चाहते हो कि हमारा सिलेक्शन होगा या होना ही चाहिए, तो आप इससे आगे बढ़िए। आपको 11th और 12th, खास तौर से 11th और फिर कुछ पार्ट है 12th का, आप इन बुक्स को ठीक से पढ़िए। अब ये मत कहना कि टॉपिक तो इनके लेवल के। साथियों, जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन, टॉपिक तो सब इनमें जो आते हैं 6वीं से 10वीं तक की गणित में, वही टॉपिक लिए हैं, लेकिन उनसे जो क्वेश्चन पूछे हैं वो बहुत ज्यादा डीपली पूछे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और डीपली भी कहां से, ये वो बुक्स है 11th की और 12th की जहां से इसने यू की यू लाइन उठाई है, यू के यू, शब्द तक भी चेंज नहीं किया है, इतना बता रहा हूं। तो इसलिए टॉपिक तो आप उठाइए वहां से, और उस टॉपिक को पहले आप इससे देखिए, 10th से आप 9th में देखिए, 8th की बुक्स में देखिए, और उसके बाद में उन टॉपिक्स को वापस इसी 11th या 12th वाली बुक से देखिए। फिर कंपेयर कीजिए कि आखिर जो टॉपिक आपने 10th वाली बुक से पढ़ा था, उसी टॉपिक को जब 11th में देख रहे हो तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसी क्या चीज थी जो 10th तक वाली बुक्स में नहीं आई है और 11th में आ गई। अगर आपने ये चीज ध्यान में रखी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपका सिलेक्शन पक्का करेगा, अगर आप इनको ठीक से समझ लेते हो तो, ठीक है ना। और आपको इसी तरीके से स्टडी करना है, कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भरोसे आपको नहीं रहना है। कोई आपको गोल के नहीं पिलाएगा, पढ़ना आपको है। और खास तौर से आप खुद पेपर बना लीजिए अगर कोई नहीं हो तो, और पेपर बना करके आप पेपर सोल्व कीजिए, ठीक है। फिक्स टाइम में फिक्स क्वेश्चन सोल्व कीजिए। आप उन क्वेश्चंस को कर पाते या नहीं और कितने सही होते हैं नेगेटिव मार्किंग करिए, और उसमें कितने रॉन्ग होते हैं, फाइनली फुल फ्लैश मार्क कितने आते हैं, उससे आप आगे से आगे प्रिपरेशन कीजिए। एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो बुक्स एनसीईआरटी में चलती है, ये जो बुक अभी जो चलती है, इन बुक्स के अंदर भी खास बात क्या है, इन बुक्स के अंदर भी इन्होंने क्वेश्चन कम पूछे। आपको अगर पता हो तो बीच में इससे पहले जो स्टेट लेवल की बुक्स छपी थी अलग से, 6, 7, 8, 9th में चला करती थी, उन बुक्स को आप ठीक से पढ़िए। जो अभी 9th में या 10th में जो साइंस चलती है, अगर अपन साइंस और मैथ्स की बात करें तो वो साइंस नहीं, पहले जो बीच में छोटी छोटी बुक्स आया करती थी, अगर आपको पता हो तो, अगर वो बुक्स पढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां से क्वेश्चन सीधे सीधे लिए गए हैं।
और फाइनली बताना चाहूंगा कि आप ये 11th की बुक्स को ठीक से स्टडी कर लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो।